नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेकअप के बाद आपको दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो आपका एक्स पार्टनर रुका नहीं, उसको जाना था, वो चला गया। फिर ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आपको काफ़ी ज़्यादा याद आती है, आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो। ऐसे में आपको लग रहा है कि भाई लाओ हम दूसरे रिलेशनशिप में चले जाएं तो शायद हमारे ब्रेकअप का पेन हमें कम होने लगे, ठीक है, या फिर थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी में इंप्रूवमेंट आएगा, या फिर हमें भूलने में आसानी होगी। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो सबसे पहले तो देखो तुम्हें खुद से संभलने की ज़रूरत है। अगर तुम किसी और रिलेशनशिप में जाते हो तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा समय पे नहीं चल पाएगा, और प्लस तुम्हें जो ब्रेकअप का पेन है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। दूसरे रिलेशनशिप में तुम सिर्फ इसलिए आ रहे हो ताकि तुम्हारा ये ब्रेकअप का पेन कम हो, ठीक है। उसमें तुम्हारा ना कोई प्यार है ना कोई अट्रैक्शन, तुम सिर्फ किसी और मोटिव की वजह से आ रहे हो। तो वहाँ पर जब तुम दूसरे रिलेशनशिप में आओगे कुछ टाइम तक तो तुम्हें अच्छा लगेगा उसके साथ रहने में, फिर इसके बाद से जो दूसरे पार्टनर का अट्रैक्शन खत्म होने लगेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट लूज होने लगेगा, क्योंकि तुम नए पार्टनर के अंदर भी पुराने पार्टनर की सारी खूबियां ढूंढोगे, ठीक है। तुम एक्सपेक्ट करोगे वो उसी तरह बोले, उसी तरह हंसे, उसी तरह गुस्सा करे, उसी तरह बिहेव करे, और अगला इंसान जो होता है कंप्लीटली डिफरेंट होता है। भले वो इंसान तुम्हारे एक्स से लाख गुना बढ़िया हो, लेकिन वो तुम्हें सूट नहीं करेगा, क्योंकि तुम किसी चीज़ की कमी पूरी करने के लिए दूसरे रिलेशनशिप में आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे रिलेशनशिप में आना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा वहाँ पे मोटिव कुछ और है, ठीक है। तुम्हें चाहिए रिलैक्स, जो कि खुद से मिलेगा, ठीक है। तुम्हें अपने एक्स से भी रिलैक्स नहीं मिलेगा। मान लो कि तुम्हारा भाई ब्रेकअप हुआ है, 2-3 महीने से तुम्हारे एक्स का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है मेरा दोस्त, उसका एक हाय आ जाता है तो तुम्हें सुकून मिल जाता है, या फिर तुम्हारा एक्स पार्टनर बोल देता है कि हम तुम्हारी ज़िंदगी में वापस जाएंगे, यही सुन के आपको एकदम रिलैक्स मिल जाता है। बट लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, ठीक है। वो रिलैक्स ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, ठीक है। 10-12-15 घंटे बाद आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी यादें जो हैं वो बंद हो जाती, इसके बाद फिर उस इंसान को आप मिस करना शुरू कर देते। तो दूसरे रिलेशनशिप में आप सिर्फ इसलिए आते हो कि आपको ब्रेकअप का पेन कम हो, आपको थोड़ा रिलैक्स मिले, बट लेकिन ये रिलैक्स आपको खुद में लाना है, क्योंकि कमी अगले इंसान में नहीं है, कमी भी आप में है। आपका कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है, आप हमेशा नीडी फील करते हो, तो इस नीड को पूरा आप सिर्फ खुद कर सकते हो, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपको खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। आपका एक्स पार्टनर भी, अगर अभी आपको लग रहा है कि आपका एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी और आप दुनिया की सारी चीज़ें अचीव कर लोगे, आपके अंदर अनलिमिटेड स्ट्रेंथ आ जाएगी। बट मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। जिस दिन आपका एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में भी आया तो आप जब सवाल जवाब उससे कर लोगे, सब कुछ आप सेटिस्फाई हो जाओगे सारे सवाल जवाब करके, ठीक है, तो आपका 50% केयर, कंसर्न, प्यार, ठीक है, कम हो जाएगा मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तब तक मेरे दोस्त किसी और पार्टनर के अंदर आप अपने एक्स को ही खोजा करोगे, चाहे वो पार्टनर कितना भी बेटर हो, उससे लाख गुना बढ़िया हो, आप कोई फायदा नहीं है, आपको वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। प्लस, ठीक है, प्लस क्योंकि आपके अंदर खालीपन है, ठीक है। वो जो खालीपन कैसे आया है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ये कॉन्फिडेंस गिरा कैसे है, क्योंकि आपने कई बार उस इंसान से रिक्वेस्ट की अपने एक्स पार्टनर से, और उसने हर बार मना किया है, ठीक है। हर बार उसने ऐसी बात की है जिससे आपका दिल टूट जाए। तो ऐसे में आपको लगता है भैया मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, लेकिन अपने एक्स पार्टनर को नहीं पा सकता हूँ, ठीक है। हम कॉन्फिडेंस के दम पे कोई भी चीज़ अचीव करते हैं, ठीक है, तो आपको वहीं कॉन्फिडेंस ही गिर गया है, आप अपने एक्स पार्टनर के सामने कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हो, ठीक है मेरे दोस्त। अभी क्या है, आपने बहस कर ली अपने एक्स पार्टनर से, ठीक है, आपने उसको कुछ बोल दिया, उसको तो 5 ही मिनट बुरा लगेगा, क्योंकि वो आपके बारे में सोचता नहीं, लेकिन उसने आपको कुछ बोल दिया तो आप ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग जाएगी। आप 2-3 दिन सोच के उसको अपना मूड खराब करते रहेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो बात होती है मेमोरीज़ की। आप उस इंसान को नहीं मिस करते हो, आप उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो। आपने जो रिलेशनशिप में बढ़िया समय बिताया था, ठीक है, आप उसको मिस करते हो। दूसरे रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है, कुछ दिन तक अच्छा लगेगा, ठीक है, हफ्ता 10 दिन, इसके बाद आपको लगेगा भाई कोई आपका कनेक्शन ही नहीं है। आप रहोगे तो अपने नए पार्टनर के साथ, लेकिन सोचोगे आप पुराने ही पार्टनर को, ठीक है, अपने एक्स को सोचोगे। तो जब तक आपके अंदर बेटरमेंट नहीं हो जाता है तब तक आप नए पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपका मोटिव कंप्लीटली चेंज है, तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा समय तक आपका नहीं चलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। एग्जैक्टली इसी तरह होता है चीटिंग के केस में भी। अगर आपको कोई चीट करके कोई आपका एक्स पार्टनर दूसरे रिलेशनशिप में गया है तो वो भी रिबाउंड रिलेशनशिप के अंडर में आता है, क्योंकि उस समय इंसान को पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। वो जो चीज़ें आपसे नहीं मिल रही हैं वो इंसान अगले पार्टनर में ढूंढता है, ठीक है, चीट करके, और वो भी उसको सेंस नहीं होता है वो किस सेंस में गया है मेरे दोस्त। इसी वजह से रिबाउंड रिलेशनशिप नहीं चलते मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको अपने अंदर जो है बेटरमेंट करना है, अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को पहले जैसा इंसान बनना है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि अभी क्या है, आप बहुत ज़्यादा नीडी फील करते हो अपने आप को, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन चाहिए, बहुत ढेर सारी एक्सपेक्टेशन रहती है अपने एक्स पार्टनर से,
ठीक है, बात ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। देखिए, एक नाराज़ इंसान में और एक ब्रेकअप वाले इंसान में फ़र्क होता है। नाराज़ इंसान मान जाता है 1 2 3 में, जिसने ब्रेकअप कर लिया होता है उसे आपसे कोई मतलब नहीं होता। ब्रेकअप वाला इंसान समझ लीजिए एक दूसरी प्रजाति का होता है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक सड़क चलते इंसान के आंसुओं का फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन आपके आंसुओं का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सोचते हो कि भैया ये ब्रेकअप करने के बाद इंसान इतना निर्दयी कैसे हो गया, इतना बदतमीज़ी क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे दोस्त आप उसे मौका देते हो। भाई, जिस इंसान ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपके वादे तोड़ दिए, ठीक है, कायदे से लॉजिकली उस इंसान के पास तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था मुड़ कर, लेकिन आप फिर भी जाते हो, रिक्वेस्ट करते हो उससे, फिर भी बोलते हो कि भैया हमारी ज़िंदगी में रुक जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है, हम सब कुछ सही कर लेंगे, हम सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम सब कुछ पहले ऐसा कर देंगे, हमें एक और मौका दो, हम बढ़िया कर लेंगे। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको जो है नीड ले जाती है। क्यों? क्योंकि आप दिन भर सोचा करते हो, सोते जाते उठते बैठते, आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चला करता है जो कि आपको परेशान करता है। आप सोचते हैं कि एक बार बात हो जाए तो हमें बढ़िया फील हो, तो उस बढ़िया फील करने के लिए लगातार आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़वाते हैं उस इंसान से। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे कमी आपके अंदर है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, भाई दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरे दोस्त, अगर आप ब्रेकअप के पेन से निकलने के लिए अगर दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो मेरे दोस्त मत जाइए, क्योंकि उसमें ना उस रिलेशनशिप को आप एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, साथ में ही आप अगर उस पार्टनर के साथ रहेंगे तो आप नए वाले पार्टनर के साथ, लेकिन आपके दिमाग में पुराना वाला पार्टनर चलेगा। ठीक है, और वो रिलेशनशिप ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका मोटिव कुछ और है। ठीक है, उसमें अट्रैक्शन या प्यार नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे चल के वो रिलेशनशिप एंड ही होगा। तो यहाँ पे बेहतर यही है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कीजिए। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इस पर मैंने बहुत ढेर सारी वीडियो बना रखे हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, या फिर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और नो कॉन्टैक्ट रूल में जाके अपने को जितना हो सके उतना बेटर बनाइए। डेली अपने पसंद का एक काम ज़रूर कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। काम का मतलब छोटा मोटा कोई भी काम जो भाई रिलेशनशिप से पहले आपको करके अच्छा लगता हो। ठीक है, हर इंसान की कुछ ना कुछ हॉबी होती है जिसे करने में उसे अच्छा लगता हो। ठीक है, यहाँ पे खुद को वर्थफुल फील कराना, खुद की कुछ वैल्यू करानी कि भैया हम भी, हमारी भी वैल्यू। अभी क्या है, अब जब से आप रिलेशनशिप में थे आपने सिर्फ मांगा, ठीक है, अपने को कभी प्यार नहीं किया ना अपने आप को कभी देखा। तो मेरे दोस्त, ये समय है अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को प्यार करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त तुमसे ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो इंसान कल तुम्हारी ज़िंदगी में था क्योंकि तुम्हारी कुछ वैल्यू थी, आज तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई, वो इंसान छोड़ के चला गया। अब ब्रेकअप कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप ये भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, हर चीज़ की अलग डायनेमिक्स है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप के पेन से निकलने के लिए सिर्फ खुद में बेटरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी शुरू में ब्रेकअप हुआ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे दोस्त समझ लो, तुम्हें सिर्फ रिलैक्स चाहिए। ठीक है, वो पेन किलर चाहिए जो तुम्हें अपने एक्स पार्टनर से मिलता है, वो तुम अगर खुद से बना लोगे ना, तो मेरे दोस्त तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें पेन किलर चाहिए चाहे जैसे मिले, अभी तुम्हें सारी चीज़ असंभव सी लग रही होंगी, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ लाइफ में बढ़िया हो जाता है। अभी तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम्हारी लाइफ नहीं कट पाएगी, तुम्हारी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस लो है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अभी तुम करंट का मोमेंट जो है जज कर रहे हो। तो रही बात एक्स पार्टनर की, तो एक्स पार्टनर की बातों को दिल पर नहीं लेना है मेरे दोस्त। जिस समय आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था उस समय एक्स पार्टनर ने आपसे वादे किए थे कि भैया हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी वो इंसान छोड़ के चला गया। ठीक है, इंसान कह रहा है हम अब जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। जब मेरे दोस्त, जब वो बात नहीं सच हुई तो ये बात सच कैसे हो सकती है? तो एक्स की बातों को इस कान से सुन के उस कान से निकालना है। ठीक है, और एक्स की बातें दिमाग में आएंगी ही नहीं जब आप अपने पसंद का काम करोगे, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब आपको बढ़िया लगेगा। भाई एक कोई काम आप ऐसा करो जिससे आपको करने में जो शौक हो, जो बढ़िया लगता हो, क्योंकि जो वर्थफुल आपको फील होगा तो सबसे पहले यादें आना बंद होगी, और जब यादें आना बंद होंगी तो मेरे दोस्त आपको रिलैक्स मिलेगा, फिर आपको एक मेंटल क्लैरिटी दिखेगी कि क्या करना क्या है आगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।